पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। अरे कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं ठाकुर साहब, नहीं। तो मुझे मालूम है सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, मुझे उंगली टेढ़ी करना पड़ेगा। जबरदस्ती से पेश आऊंगा। बुला जिसे बुलाना है। नहीं ठाकुर साहब, नहीं, नहीं। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। स्वामी जी, स्वामी जी। ठकुराइन, तुम मेरे इमरजेंसी कमरे में? ठाकुर साहब, मैं आपके कमरे में शोरगुल सुनी, इसीलिए मैं भागती भागती आपके पास आई हूँ। ठकुराइन, और ये क्या मैं देख रही हूँ? ये कौन सी लड़की है? ये कुलपतवा की औरत है। क्या? वो साला अपना गौना ले आया और दुल्हन हवेली पर नहीं भेजा। मेरे नियम असूल को उल्लंघन किया। मुझे क्रोध आया, मैं उसके घर गया और उस दुल्हन को घसीटकर हवेली तक ले आया। मैं इसे बहुत देर से समझा रहा, लेकिन ये साली मेरी बात ही नहीं मान रही। ठकुराइन, ये मेरी बात नहीं मान रही है, इसे तुम समझा दो। अगर ये आपकी बात नहीं मानेगी तो मैं कोशिश करूंगी इसको समझाने के लिए। ठीक है, आप बैठ जाइए। ओ लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? ठकुराइन साहिबा, मेरा नाम रोशनी है। अरे राम, अरे मरे भाइयों, इसका नाम रोशनी है और रोशनी की नहीं, ये चमक भी रही है, इसीलिए तो मेरे स्वामी इसके ऊपर फिदा हो गए। ए रोशनी, देख, जो ठाकुर साहब कह रहे हैं, ठाकुर साहब की बात मान ले। अगर ठाकुर साहब की बात मान लेगी तो ऐशो आराम करने के लिए पाएगी। ठकुराइन साहिबा, ये आप कैसी बातें कर रही है? इस तरह से बातें आपके मुख से अच्छी नहीं लग रही ठकुराइन साहिबा, अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि एक नारी आप और एक नारी मैं, एक नारी की पीड़ा समझती है, लेकिन आप क्या कह रही है कि मेरे स्वामी जी जो कह रहे हैं उसको, उनका कहना क्यों नहीं मानती है? ठकुराइन साहिबा, ये मुझसे हरगिज नहीं होगा। ठकुराइन साहिबा, हरगिज नहीं होगा। अगर रोशनिया मेरे स्वामी की बात नहीं मानेगी, सिर्फ एक रात की बात है, मर नहीं जाएगी, सिर्फ एक रात। ठकुराइन साहिबा, एक रात तो बहुत बड़ी होती है। मैं तुम्हारे स्वामी जी के साथ में एक पल नहीं रहना चाहती हूँ। क्या मेरे स्वामी के साथ में रहना चाहती है? अगर मेरी स्वामी की बात नहीं मानेगी, आज तेरी वो हाल कर दूंगी कि दुनिया वाले देखेंगे तो अभी दहशत में पड़ जाएंगे। और बात को करती क्यों इनका, बात को करती क्यों इनकार, और बदन पे परे तेरे बीसों। सेज पे स्वामी के मेरे, रोशनिया तुझको सोना पड़ेगा, और नहीं मारी है टर्की, अरे रोशनिया खाना पड़ेगा। और मालूम नहीं मेरी औकात।
मालूम नहीं मेरी औकात और बदल पे पड़े तेरे हमारे स्वामी की बात नहीं माने। अगर हमारे स्वामी की बात केहू नहीं माने बा तो दुनिया में जिया के काबिल नहीं बा। ठकुराइन साहिबा मेरी बात सुनिए। सुना। कि सौ बारी मेरा राण की बेटी है बात न मन मेरे न मन मेरे बस कि सौ बारी मेरा तेज स्वामी के तुम्हारे मैं कभी न पाऊंगी। स्वामी खबर काट जाओ भर जाई कहे तू टेंशन ले जा। स्वामी के तुम्हारे मैं कभी न पाऊंगी। इसके बदले में ठकुराई जान को भी दे दूंगी। कितनी बड़ी बाजार तो है, कितनी बड़ी बाजार बात मन मुहर जाए तू। तेज स्वामी के तुम्हारे मैं कभी न पाऊंगी। अच्छा इसके बदले में ठकुराई जान को भी दे दूंगी। कहते या प्यार पी ललका करे या सियार पी के भगवती गाड़ो के बाटी दे जाए वो कतरी बड़ी बाजार के हमरे ही आए के केरा का बता जल्दी बता जल्दी से। ठकुराइन साहिबा रोसरिया सिर्फ यहाँ खाली मेरी दुआई चलेगी मेरे बाबू साहब की दुआई चलेगी यहाँ पर किसी की दुआई राण की बेटिया कहते कि कहते यार पी ललका बैठ जाओ आई बदन पे बहे चाहे जितनी मार।
बात न मन में हमारे स्वामी जी की न मन में कभी नहीं। ना बल बुहर जाए तो तुहारा आज उहार कह दे। खड़ी हो स्वामी जी। ठाकुर साहब, अरे रोशनिया तो मेरी भी बात नहीं मान रही है। अगर तुम्हारी बात नहीं मान रही है, हमारी बात नहीं मान रही है, तो मैंने इसके लिए रास्ता सोच लिया है। स्वामी, और कौन सा रास्ता है जो आप ढूंढ के रखे हैं, मुझे भी बताइए। ठकुराइन, तुम्हें तो मालूम है कि मेरा पुश्तैनी जल्लाद है। जो काम कोई नहीं करता मैं उस जल्लाद से करवाता हूं। नौकर, इधर आ बे। बाबू साहब, सुन बे, वो जो अपना पुश्तैनी जल्लाद है, क्या बाबू साहब? उसे तत्काल बुला। कैसे के बाबू साहब? बाबू साहब, ये बताइए क्या बात है जो एक बैग अचानक आज ये हवेली पर मुझे याद किया गया? जल्लाद, तुम्हें बताया जा रहा है तुम्हें किस लिए बुलाया गया है। ठकुराइन, हाँ बाबू साहब। जल्लाद को काम समझा देना। ठीक है बाबू साहब। करना क्या है? देखो जल्लाद, ठकुराइन साहब, तुम तो हमारे पुश्तैनी जल्लाद हो। एक नई नवेली दुल्हन आई है हवेली पे, उसी नई नवेली दुल्हन को ले जाके जंगल में उसका कत्ल कर कर उसका आंख और कलेजे जब तक नहीं लेके आओगे मेरी छाती ठंडी नहीं होगी। क्या कहा ठकुराइन साहिबा? एक नई नवेली दुल्हन आई है और उसको ले जाकर के जंगल में कत्ल करने के बाद उसका आंख और कलेजा लाकर तुम्हारे सामने रखना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बात है तो हम तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा ठकुराइन साहिबा। तुम चिंता मत करो, मैं इसी वक्त उस दुल्हन को ले जाऊंगा जंगल में और कत्ल करने के बाद दोनों आंख और कलेजा लाकर तुम्हारे कदमों के तले रखूंगा। बहुत सही जल्लाद। ठाकुर साहब, कहो ठकुराइन, समझा दिया था? समझा दी हूं, लेकिन जल्लाद जी, ठकुराइन साहब, ये जो नई नवेली है इधर देखो। कहाँ पर? ये सामने खड़ी हुई है। इस नई नवेली की दुल्हन की देह कत्ल करना है आपको। हम लोग चल रहे हैं कमरे में और इसका कत्ल करके इसका आंख और कलेजे जब तक नहीं ले आओगे तब तक मेरी छाती ठंडी नहीं। आओ। चल। लड़की, जल्लाद जी, देखिए जमींदार साहब का आदेश हो चुका है कि तुम ले जाओ इस दुल्हन को कत्ल करके इसकी दोनों आंख और कलेजा लाकर मेरे सामने रखो। ये पहले हथकड़ी तेरे हाथ में डालूंगा, उसके बाद हम तुझे बियाबान जंगल में ले चलेंगे। लड़की, चलो तुझको इस वक्त मैं जंगल में लेकर चला हूं। तेरी मौत का आखिरी दिन आ गया है, तेरे जिंदगी का आखिरी दिन है, लेकिन मरने के पहले मैं जो जानकारी करना चाहता हूं तुझे बताना होगा। जल्लाद जी, आप मुझसे जो कुछ पूछेंगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ बताऊंगी जल्लाद जी। ये बता, कौन सी इतनी बड़ी गलती तुम की हो जो जमींदार और जमींदारिन का आदेश हो चुका है तुम्हें कत्ल करने के लिए? जल्लाद जी, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं कौन सी इतनी बड़ी गलती की हूं जो कि मुझे सजाए मौत का आदेश हुआ है,
सुनो मैं बतला रही हूँ। बोलो। जल्लाद जी, ये जिला बिजनौर है और इसे बिजनौर जिले में एक गांव ढिमई का पूरा है। मैं वहीं की रहने वाली हूँ जल्लाद जी। मेरा नाम रोशनी है। आज मेरा गाँव ना आया। मेरे चाचा जी खेत में काम करने चले गए और मेरे स्वामी जी अपने दोस्त के यहाँ निमंत्रण में चले गए। मैं घर में अकेली थी। जमींदार साहब आए और मुझे जबरदस्ती अपने हवेली पर उठा लाए। हवेली पे लाने के बाद ठाकुर साहब मेरी इज्जत लूटना चाहे। क्या कहा? जमींदार तुम्हारी इज्जत लूटना चाहे? हाँ जल्लाद जी। मैंने शोर मचाई, आवाज लचकाई। मेरी आवाज सुनकर के ठकुराइन साहिबा आ गई। जल्लाद जी, ठकुराइन साहिबा के आने पे मैं तो ये समझी थी कि अब मेरी इज्जत, मेरा पर्दा पानी सब कुछ बच जाएगा। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि रोशनी, एक ही रात की बात है, मान जा क्या तू मर जाएगी। जल्लाद जी, मैंने ठाकुर साहब की बात और ठकुराइन साहिबा की बात इनकार कर दी हो जल्लाद जी। यही मेरी गलती है, यही मेरी खता है जल्लाद जी। खड़े हो जाओ। मैं समझ गया, यानी जमींदार तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हैं। हाँ जल्लाद जी। मेरी इज्जत से खेलना चाहते हैं। तुमने इनकार किया, जमींदार ने तुझे जान से मारने का आदेश दिया। लेकिन एक बात सुन लो, मैं मजबूर हूं। मैं जमींदार का जल्लाद हूं, उनकी आज्ञा का पालन करता हूं। अपना जान क्यों तुम गंवा रही हो? अगर बाबू साहब कह रहे हैं कि एक रात की बात है और जो भी नई नवेली दुल्हन आती है जमींदार के यहां रहती है। मैं समझा रहा हूं, चलो हम तुमको जमींदार की हवेली पर छोड़ देंगे, उनका कहना मान जाओ और तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। जल्लाद जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं जमींदार का कहना मानूं? नहीं जल्लाद जी, नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। जल्लाद जी, आप मेरी जान फौक से ले लो, मुझे मंजूर है, पर मैं जमींदार के कहना कभी नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। तड़की जिंदगी जीने के वास्ते है मिली, अपने हाथों गंवाना बुरी बात है। मान जा, एक रात की बात है, जमींदार के हवेली पर एक रात बिता दो, उसके बाद तुम्हें मैं छोड़ दूंगा। जल्लाद जी, ऐसे जिंदगी जीने पे अच्छा मर ही जाना ठीक है। क्या करोगे जी करके? खामी समाज में किसको मैं मुंह दिखाऊंगी? लोग क्या कहेंगे कि तुम ठाकुर की रखेल हो। तुमने ठाकुर के कहा मानी थी, इसलिए मैं ठाकुर के कहने कभी नहीं मानूंगी, अपनी जान गंवा दूंगी। यानी जमींदार की हवेली पर नहीं चलोगी और उनके साथ रात नहीं बिताओगी? कभी नहीं। तो सोच, अभी सोच लो कि मान जा मेरा कहना, जमींदार के पास चलो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जल्लाद जी, आप फौक पे मेरी जान ले लो, मुझे मंजूर है, पर मुझे मजबूर मत करो कि मैं जमींदार का कहना मानूं। ये मुझ पे नहीं होगा। नहीं मानोगी? कभी नहीं मानूंगी। नहीं मानोगी? मैं नहीं मानूंगी। तो सुन, मरने के तैयार हो जा। अगर कुछ खाने की इच्छा है तो बोल, किसी से मिलने की इच्छा है तो बोल। जल्लाद जी, खाने की इच्छा तो कुछ नहीं है, लेकिन मरने पे पहले
कि मैं एक बार अपने चाचा के पांव छू लूं और एक बार अपने स्वामी जी के चरण स्पर्श कर लूं। उसके बाद आप मेरी जान ले लो जल्लाद जी, मुझे कोई गम नहीं है। वाह वाह, सतियों में अपना नाम गिनाना चाहती हो। मरने का खौफ नहीं है, मरने के पहले अपने चाचा जी का और अपने पति का दीदार करना चाहती हो। हाँ जल्लाद जी। बेटी धन है, आज तुमने एक कुल की अपने लाज रखी बेटी। आज सतियों में तुमने अपना नाम प्रकट कर दिया। बेटी मैं तुझे कत्ल नहीं करूंगा। क्या कहा, अपने चाचा से मिलना चाहती हो? हाँ जल्लाद जी, मैं अपने बेटी तेरे सामने तेरा चाचा खड़ा है। चाचा, बेटी, चाचा, बेटी, चाचा। चाचा, मैं तुम्हारी हथकड़ी खोल दूं बेटी। चाचा, या मेरे मालिक। वाह बेटी, आज तुमने एक छत्री कुल की लाज राख दी बेटी। धन है तुझे और तेरे माँ बाप को जिस कोख से तेरा जन्म हुआ। बेटी चाचा, देख, तुमने जिस तरीके से आज संसार में अपने सत्य के लिए तुमने अपनी जिंदगी गंवाने को तैयार हो गई है। धन है बेटी, धन है तुझे और तेरे माँ बाप को। बेटी, हाँ चाचा, मैं तुझे इस बियाबान जंगल में कैसे लाया तुझे नहीं एहसास हो। यही तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मेरे चाचा जी तो खेत में काम करने गए थे, लेकिन मैं क्या देख रही हूँ कि मेरे चाचा आज एक जल्लाद के रूप में भी मेरे सामने ये रूप क्यों धारण किए चाचा, क्यों किए? बेटी, अगर ये जानना चाहते हो कि तेरा चाचा जल्लाद बनकर कैसे आया। हाँ चाचा, मैं खेत में काम करने गया था बेटी। जब लौट कर घर आया, कितनी बड़ी खुशी थी कि काफी दिनों के बाद नई दुल्हन, नई बहू मेरे घर में आई है, उसके हाथ का हमें खाना मिलेगा। घर आया, देख तुझे नहीं पाया तो बड़े असमंजस में पड़ गया कि मेरी बेटी कहाँ गई भगवान। तो पड़ोस के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बहू को जमींदार अपनी हवेली पर उठा ले गए। इतना सुनते ही बेटी पांव तले जमीन खिसक गई कि अब दुनिया में अब हम मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे, हमारे कुल में दाग लग जाएगा। इस सोच करके मैंने हवेली पर चल पड़ा। तो रास्ते में आ रहा तो क्या देखा कि एक जल्लाद हाथ में तलवार लिए हुए हवेली की तरफ आ रहा और रास्ते में उससे मुझसे मुलाकात हो गई। मैंने तो जल्लाद से पूछा कि जल्लाद कहाँ जा रहे हो? जल्लाद ने बताया कि जमींदार के यहाँ पर एक नई नवेली दुल्हन आई है और उसी का कत्ल करने के लिए मुझे बुलाया गया है। ये सुनते बेटी, हाँ चाचा, मेरी रूह कांप गई कि भगवान वही मेरी बहू आई है और नई नवेली दुल्हन गांव में किसी की नहीं आई। मैंने उसे मना किया कि जल्लाद वहां मत जाओ तुम, लेकिन जल्लाद ने एक बात नहीं माना। हमें मजबूर होकर उसके साथ लड़ाई करना पड़ा। अंत में क्या हुआ कि मैंने जल्लाद को मार करके उसका वस्त्र धारण करके और जल्लाद बन करके बेटी मैं तुझे बचाने आया। लेकिन इतना टाइम हो गया है, हो सकता है कि जमींदार के आदमी यहाँ आते हो और बेटी फिर हमारा
और तुम्हारा दोनों का बचना मुश्किल हो जाएगा। चाचा अब आप ही कोई रास्ता बतलाइए कि हम कहाँ रहेंगे चाचा, कहाँ चलेंगे चाचा। बेटी, हाँ चाचा। जिंदगी बचने के लिए तो एक ही रास्ता है। अगर हम लौट कर जाऊंगा तो जमींदार को मालूम हो गया कि ये बिरजू सिंह जल्लाद बन करके अपने बहू को छुड़ा ले गया, तो जमींदार हमें जान से मरवा डालेंगे बेटी। इसलिए बचने का एक रास्ता है। कौन सी रास्ता है चाचा? ये बियाबान जंगल, ये बियाबान जंगल देख रही हो? हाँ चाचा। और इस जंगल में एक देखिए दुर्गा माँ का मंदिर है। हाँ चाचा। बेटी, तुझको हम दुर्गा माँ के मंदिर पर ले चल करके माँ के सहारे छोड़ करके और मैं अपना जान लेकर किसी दूसरे देश में निकल जाऊंगा। किसी तरीके से मैं अपना जीवन बिताऊंगा, लौट कर घर नहीं जाऊंगा। और देखिए, माता रानी का ये दरबार है, माँ तुम्हारी रक्षा करेंगी। बेटी ही मंदिर पर रह करके अपना जीवन बिताओ। और अब तो मेरे नसीब में जो लिखा होगा, जिस तरीके से मैं अपना जीवन बिताऊंगा जाकर, ताकि जमींदार को ना मालूम हो कि बिरजू सिंह अभी दुनिया में जिंदा है। ठीक है चाचा जी, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूंगी चाचा जी। मैं बियाबान जंगल में माता रानी के दरबार में अपना जीवन बिताऊंगी चाचा, और आपका आने का इंतजार करूंगी चाचा। बेटी, अगर ये बात है कि माता रानी के दरबार में रह करके फिर दोबारा मेरा आने का इंतजार करोगी, अगर मैं जिंदा रहा बेटी, तो मैं तुम्हें लिवाने के लिए एक दिन, चाहे जिस रूप में रहूंगा, मैं अपनी बेटी को लियाने के लिए मैं मंदिर पर जरूर आऊंगा। ठीक है चाचा। लेकिन माँ का दरबार छोड़ कर कहीं मत जाना बेटी। चाचा जी, मैं जा रहा हूँ, लेकिन बेटी आज मेरी बहू, या भगवान, जिस बच्चे के लिए मैंने अपनी जिंदगी जलाया, आज जब खुशी का वक्त आया तो मुझे क्या दिन दिखाया। आपने तो मुझे रहने के लिए एक बियाबान जंगल में माता रानी का दरबार बतला दिए चाचा, लेकिन आपकी बहू आपसे कुछ कहना चाहती है चाचा। मैं कैसे अपने बहू को छोड़ कर जाऊं बेटी, क्या करूं? बहुत बड़ी मजबूरी मेरे सामने आ गई बेटी। चाचा, बेटी, या मेरे मालिक, या भगवान। चाचा जी, अरे रहाई के ठिकानावा दिला। आप चाचा, इसे ही मंदिर रहने का ठिकाना होगा तेरा। आपने तो मुझे रहने के लिए ठिकाना दे दिया चाचा। रहाई के ठिकानावा दिला, बहू के मंगनवा दिला, चलाते की बेरिया चाचा, छुई के चरणवा दैदा रही। माता रानी ने चाहा तो एक दिन मैं तुमसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा, अगर जिंदगी रही बेटी। मैं आपकी राह देखूंगी चाचा। मैं अपना घर द्वार छोड़ के चला जाऊंगा बेटी, जिंदगी रही तो मैं आऊंगा मुलाकात करने। चाचा, बेटी, चाचा, चाचा, चाचा।
चाचा बेटी हमें मार डालेंगे सविता। चाचा 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 या मेरे मालिक, चाचा जी मुझे माँ दुर्गा के दरबार में छोड़ के जाते पर मुझे कहे कि बहू तुम माँ दुर्गा की पूजा करना, इनकी आराधना करना, माता रानी तुम्हारी रक्षा करेंगी और मैं एक न एक दिन चाहे जिस रूप में चाहे जिस भेष में आऊंगा। अब मैं चलते हुए माता जी की प्रार्थना में लीन हो जाऊंगी और अपने चाचा जी के आने का मैं इंतजार करूंगी।